हम लड़ सकते हैं, हमको अकेले लड़ने की हिम्मत है। छात्र आज किसी के बदौलत नहीं है और हर परिस्थितियों में। खान सर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि सीटू की बातचीत हो गई, कोई ऑर्डर नहीं है? आप ये कैसे, किधर जाना है? हाँ, आप ये कैसे कह सकते हैं खान सर कि 7 लाख अब एग्जामिनेशन होगा? जो चेयरमैन कह रहा था कि ये कोचिंग वाले 7 लाख एग्जामिनेशन के लिए दिग्भ्रमित कर रहे हैं, खुद वो बोल रहे थे कि 3.5 लाख फिर से इन लोगों को 500 रुपया मिलेगा तो 15 करोड़ हो जाएगा। जो आदमी हमारे शिक्षक को इस तरीके से अपमानित कर रहा था बेईमान कहने पर, हम आज ये किस बात पर हम सर्टिफिकेट दें? कौन होते हैं हम इतने गंदे आदमी को, सिस्टम को सर्टिफिकेट देने वाले? आप को लिखित दिया उन्होंने क्या? उन्होंने 4 मार्च को एग्जाम है, इधर गलत तो नहीं जा रहे हैं? नहीं। 4 मार्च को एग्जाम है और 10 मार्च को रिजल्ट, और ये कह रहा है कि कमेटी का जवाब आएगा कब? तो 4 मार्च के बाद। बच्चे के मन में जो आशंका है कि ये उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए किया गया है, क्या खान सर ये ऑर्डर फरवरी में रिजल्ट आउट करेंगे? ये कहां से लिखित आ गया कि एक बच्चे एक ही एग्जाम देंगे, 5 एग्जाम अब नहीं होगा? कौन ये ऑर्डर कर दिया? कहां से ये ऑर्डर पास हुआ? जरा आप हमको बताएं। दूसरी चीज सबसे बड़ी जो है वो ये है कि रात में जब आप स्टेट में, बिहार में नहीं है और आप कह रहे हैं कि मैं कहीं हूं नहीं, इसमें बच्चे स्वतः क्रांति किए हैं, तो फिर आपको इन मुद्दों में वीडियो जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसके कहने पर आपने वीडियो जारी किया? आप अपने दिल से पूछिए, जो बच्चे आपसे इतना प्यार करते हैं, आप पूछिए। आप पढ़ाते हैं तो आप गुरु की तरह आपको प्यार करते हैं। अपने माँ, पिता, गुरु, अपने दोस्त को कोई खोना नहीं चाहता है। क्या आपने करोड़ों बच्चों के सेंटीमेंट, क्या एक बार ये गुस्सा खत्म होने के बाद, क्या इसी नौकरी से के बाद क्या फिर से हमको वैकेंसी मिलेगी? क्या फिर से हमको रास्ते मिलेंगे? क्या जो वैकेंसी निकली उसमें संशोधन की गुंजाइश थी? ये लॉ कहता है। तो जब ये लॉ नहीं कहता है, संशोधन की गुंजाइश नहीं थी, आप कैंसिल कर सकते तो फिर ये नई चीजें कहां से आ गई? हमारे बच्चे तो हिंसा किए नहीं, ना हिंसा करने वाले। आज पूरी दुनिया देख रही है कि पूरे दुनिया भारत में कोई नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, सिवाय हिंदू मुसलमान के, सिवाय बैकवर्ड फॉरवर्ड के, सिवाय जात पात के, सिवाय डेमोक्रेसी में पैसा लेने के अलावे और सत्ता सियासत के अलावे कोई बात नहीं करता। पॉलिटिशियन, पत्रकार, पदाधिकारी, पत्रकार और सिस्टम, जजेस, हम सब लोग 4 संस्था हैं और हम 2 संस्था 3 संस्था मिलकर पूरी देश को के टैक्सेस से लेके सारे पैसे हम लूटते हैं। हमारा घर भर गया, हमारे बच्चों का घर भर गया, लेकिन भारत के मिडिल क्लास, गरीब और अन्य परिवार की स्थिति क्या है? 92%। जब आप कह रहे हैं कि मेरा सुनता कौन है प्रयागराज में, तो प्रयागराज में इतने बुरे तरीके से क्यों मारा? सारे एसके झा से लेके अन्य शिक्षकों पर केस एफआईआर क्यों हुई? डीएम कह रहे हैं कि तकनीकी परिस्थितियों में हुआ। तो आज आप झारखंड में है या कहीं और है, वहां से आप वीडियो जारी कर रहे हैं। एक गुरु इतना कैसे डर सकता है? क्योंकि गुरु के भीतर मॉरल वैल्यूज होता है या स्पिरिचुअल ताकत होती है। फिर हम डरेंगे क्यों? इसका मतलब है कि हमारे भीतर छेद है। शुभ बाजे तब बाजे, चलनियों बाजे। हम सही तरीके से जीना नहीं जानते। ये रेस्पेक्ट
एक तो बच्चों के रेस्पेक्ट पर भी चोट पड़ा, आपके रेस्पेक्ट पर भी चोट पड़ा। आप यदि प्राइम मिनिस्टर और रेल मंत्री की आप पक्षपात करना चाहते हैं तो आप उनको बोलिए कि कल ऑर्डर पास करें, और वो ऑर्डर पास करें, ऑर्डर के लिखित के साथ वो डाले और फरवरी में वो सारी चीज करे। हमें किसान के तरह लड़ना होगा। किसान ने पंजाब छीना है इन लोगों से, और भारत के युवा और छात्र जिस पर चोट पड़ी है, मुसल्लापुर हाट से लेके रामपुर से लेके भिकनापर से लेकर के पूरे पटना के लॉजेस में ढुक ढुक के मारे हैं। क्या मां को दर्द नहीं हुआ खान साहब? क्या मैं वो लाठी भूल जाऊंगा हॉस्टल में भीतर ढुक के मारना? क्या वो बच्चे आपके लिए जान नहीं देते, पढ़ते नहीं है? क्यों मारा मेरे बच्चों को जाकर? फिर किस बात की क्या हम अपने अधिकार के लिए आवाज ना दें? कोई हिंसा नहीं करता है, मेरा बच्चा ना करेगा किसी भी कीमत पे। कल हमारे बच्चे ये पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि बिहार और यूपी की स्थिति, हम कितने हमारे राइट छीने गए। सत्ता पक्ष का ललन जी दे रहा है दुरुस्त है, शाम में ट्वीट आता है, लेकिन विपक्ष का ट्वीट तो आज तक नहीं आया। न तो रामविलास जी के परिवार के किसी ने ट्वीट की, न दल ने, और न ही लालू यादव के परिवार ने। लालू जी आप तो हर बातों पर ट्वीट करते थे। इतनी बड़ी क्रांति जब आप, लालू जी आपके बच्चे चुनाव लड़ रहे थे तो रोजगार देंगे की बात कर रहे थे, और जब रोजगार के लिए हम पर लाठी गोली बम आंसू गैस चलाए जा रहे थे तो एक ट्वीट तक नहीं आया। आखिर कारण क्या है? हम चुप क्यों हैं? और अंतिम दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नैतिक समर्थन की बात करती है महागठबंधन। कैसे नैतिक समर्थन क्या होता है? अब जरा हमको बताइए, क्यों हम नैतिक समर्थन की बात करते हैं? जब मार रहे थे, पीट रहे थे, तब आप कहां थे? आपके भीतर सर्व नहीं है, बेहया बन गए आप सब लोग। जिसके वोट लेते हैं, जिसके बाप माँ को जाति बनाते हैं, उसके बच्चों को पीटा जाता है तो आपके भीतर में दर्द तक नहीं होती। आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ खो देते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों की याद तक नहीं आती। कहां गए आपके बच्चे? जब जहां भी हो, आपकी ट्वीट क्यों नहीं किया आपके बच्चों ने? आपको जवाब देना चाहिए। इसीलिए किसानों ने छीना पंजाब को, और ये क्रांति छीनेगा यूपी को। इस लड़ाई को हमें बिना किसी हिंसा के, इस मजबूत लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, और भविष्य में हमको कोई छेड़े ना, या डर पैदा हो, इकबाल हो इन बेईमानों के भीतर, इसके लिए हमें निकलना होगा और मिलकर आवाज देनी होगी। हमारे जननायक, हमारे हीरो छात्र और यूथ है। पप्पू यादव के खून का एक एक रत्ती मेरे लिए छात्र और यूथ कलेजा का टुकड़ा है। आपकी खुशियों के लिए आप पर थोड़ी भी आ होगी तो दर्द हमें होगा। हमें छेड़िए मत, छेड़िएगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। आप मारिएगा, हम मरने को तैयारी रहेंगे, लेकिन डराइए नहीं पप्पू यादव। मेरा डर सिर्फ मेरे मौत के बाद भी नहीं हो। कल बच्चों की लड़ाई है, मेरी और किसी नेताओं की नहीं। प्लीज लड़ने दीजिए, लाठी नहीं चलाइएगा, उस्काइएगा नहीं, हिंसा के लिए मजबूर मत कीजिएगा। प्लीज, हम आपके साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं। हमारी आपसे कोई बैर नहीं है, हम प्रशासन से भी उतना ही प्यार करते हैं। हम कोऑपरेट करना चाहते हैं प्रशासन को। प्लीज आप बच्चों को पर लाठी मत चलाइएगा।
और खान सर अपने विश्वास को और दिल को ही तोड़ दिया। आप पढ़ाते हैं तो फीस लेते हैं, नौकरी करते हैं तो हम फीस लेते हैं, हम टैक्स के पैसे से अपना घर चलाते हैं। हम भगवान और आका नहीं हो सकता है कोई नेता। प्लीज, हम सब गार्जियन और गुरु हैं, भगवान ना बने, ये मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।